दोस्तों, बिहार से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार से जुड़ा हुआ है। इतिहास टॉपिक का है, प्राचीन इतिहास बिहार का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्यपाषाण युग के अवशेष बिहार में कहाँ से मिला है। मध्यपाषाण युग का, पाषाण मतलब पत्थर, जब आदि मानव रहा करते थे इस बिहार के क्षेत्र में, तो मध्यपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर है मुंगेर। जबकि जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि नवपाषाण युग का अवशेष कहाँ से मिला है। तो नवपाषाण युग का अवशेष दो स्थानों से मिला है। एक है चिरांद यानी कि सारण में है, छपरा, और जो दूसरा है वो है चेचर। चेचर का लोकेशन कहाँ पर है, वैशाली। तो दो स्थान है पाषाण युग से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें भी अंतर है। एक मध्यपाषाण युग है और एक और है नवपाषाण युग। तो मध्यपाषाण युग का आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, म से मध्यपाषाण, म से मुंगेर, और नवपाषाण युग का दो है, दोनों च से है, चिरांद और चेचर। जो अगला क्वेश्चन है वो है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी प्राचीन काल में बिहार के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो जो सबसे बेस्ट और जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण। अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है बोध गया मंदिर का काल और खोजकर्ता कौन थे। यानी कि बोध गया मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ, और इसको खोजने वाले कौन थे, तो कनिंघम, अंग्रेज थे कनिंघम। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे, पुरातत्व विभाग के ये अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है नालंदा महाविहार के खोजकर्ता कौन थे। नालंदा महाविहार के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका भी आंसर है कनिंघम। और ये एक्चुअली बरगांव एक लोकेशन है नालंदा में और बिहार शरीफ, और जो बरगांव का लोकेशन है वहीं पर नालंदा महाविहार पड़ता है, और इसका भी खोजकर्ता कनिंघम थे। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कनिंघम कौन थे। ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे और भारतीय पुरातत्व विभाग में ये कार्यरत एक बहुत उच्च अधिकारी थे, और इन्होंने बहुत कुछ पुराने स्थलों का खोज किया है अपने बिहार में। और क्या क्या इनके द्वारा खोज की गई स्थल था अपने बिहार में, उसको और देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बोध गया मंदिर को भी इन्होंने खोजा था, बोध गया मंदिर। नालंदा महाविहार का भी खोज इन्होंने ही किया, और इसके अलावा वैशाली में बसाढ़ एक लोकेशन है, वहाँ भी प्राचीन स्थल है। बसाढ़ में जो प्राचीन स्थल है उसका भी खोज कनिंघम ने किया। इसके अलावा चंपारण में केसरिया स्तूप है, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड क्लास ये स्तूप है, प्राचीन इतिहास को ये दर्शाता है केसरिया स्तूप, और बहुत ही विशाल है। बिहार का सबसे बड़ा यह स्तूप है केसरिया स्तूप, चंपारण में है। इसका भी खोजकर्ता कनिंघम थे। और लौरिया अरेराज एक्चुअली अशोक स्तंभ है, चंपारण में ही है, तो इसके भी खोजकर्ता कनिंघम ही थे। यानी कनिंघम का योगदान प्राचीन भारतीय इतिहास में और अगर बिहार के इतिहास में कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। राजगृह और गया का प्रथम वर्णन कहाँ है। यानी कि राजगीर के बारे में और गया के बारे में सबसे प्राचीन जानकारी कहाँ से मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। आप लोग याद कर लेंगे, अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है मिथिलांचल क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश कब हुआ। मिथिलांचल यानी कि जहाँ का मैथिली लैंग्वेज है, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, 3 जिला मुख्यतः आता है। तो मिथिलांचल क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए जो आगे कुछ दोस्तों क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, वो है विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक शासन का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो विश्व में सबसे पहले गणतंत्र आधारित शासन का शुरुआत कहाँ से हुआ, वैशाली से। गणतंत्र होता क्या है जरा इसको समझिए। भारत में क्या है, भारत में गणतंत्र है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को गणों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। गण का मतलब आम आदमी नहीं हुआ, गण भी कुछ सेलेक्टिव लोग होते हैं। अब जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा के सदस्य, मतलब इस तरह के लोग भाग लेते हैं, यानी कि जो खुद जनता के द्वारा चुने गए मतलब रहते हैं। यानी कि कोई ऐसा शासन व्यवस्था जहां गण के द्वारा, गण का मतलब हुआ जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा अगर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसको गणतंत्र कहते हैं। भारत इसलिए गणतंत्र है। ठीक है, तो गणतंत्र का जो सबसे पहला शुरुआत कहाँ से हुआ, वैशाली। गणतंत्र लोकतंत्र नहीं है, आप लोग समझेंगे।
और जो लास्ट क्वेश्चन है अभी का दोस्तों वो ये है कि बिहार में कितने महाजनपद थे। महाजनपदों के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि वैदिक सभ्यता का मतलब जैसे ही समाप्ति होता है यानी कि वैदिक काल खत्म होता है 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपद, और 16 में बिहार में कितने थे? तो बिहार में इनकी संख्या थी 3। कितनी थी? 3। कौन कौन? मगध, वज्जी और अंग। मगध, वज्जी और अंग। तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। तो चलिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने इसको लिखा और आपको बताने का भी प्रयास किया है।